आज का जो वो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि अगर हम एक वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल कंटेंट बना दें, मतलब एक ऐसी वेबसाइट बना दें जहाँ पे मैं लेक्चर्स को अपलोड करूँ, ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि स्टूडेंट किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। उसके पास 24/7 जो है वो लेक्चर अवेलेबल होगा, ठीक है, और वो कहीं से भी बैठ के उनको एक्सेस कर सकता है, बेनिफिट्स जो है वो उसे ले सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल कंटेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि इस टाइम यूज़ किए जा रहे हैं, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है कि टीचर्स अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। मैंने ब्लॉग्स का आपको बताया कि अपनी पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें वो अपने डिफरेंट कंटेंट को अपलोड करते हैं। वो उनके टॉपिक से रिलेटेड होता है, उनके सब्जेक्ट से या उनके हॉबीज़ से, ठीक है। और वो कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स या कोई भी लर्नर जो है वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता हो। सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टम डिज़ाइन ई लर्निंग कंटेंट, ये लाइक जिस तरह मैं आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, कस्टम डिज़ाइंड है कि मैंने आपकी आउटलाइन बनाई, आउटलाइन बनाने के बाद मैंने आपके लेक्चर्स को वीडियो में कन्वर्ट किया, वीडियो में कन्वर्ट करने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक सेल्फ पेस ट्यूटोरियल, मेरे अपने बनाए ट्यूटोरियल, ये मेरे सब क्या है कि मैं खुद से ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, कस्टम डिज़ाइंड है। इंटरेक्टिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सिमुलेशन और एनिमेशंस। लाइक एनिमेशंस को मतलब कि आप लोग फैमिलियर ही होंगे, लाइक एनिमेटेड मूवीज़, ठीक है, कि मैं कोई एनिमेटेड मूवी बनाऊँ और उस मूवी के बिहाइंड कोई लेसन हो जो मतलब कि आपके टॉपिक से या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल गेम्स लाइक पज़ल गेम्स, लॉजिक गेम्स, ठीक है। पज़ल गेम्स बनाई जाती हैं कि शेप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कस्टम डिज़ाइंड ई लर्निंग कंटेंट्स हैं। लाइक इंटरेक्टिव स्टडी गाइड्स, इंकरेजमेंट, फिक्शनल नैरेटिव, ये भी सब बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम कस्टम डिज़ाइन कंटेंट बनाते हैं। मतलब हम खुद से एक स्पेसिफिक टॉपिक के या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे पास क्या है, कस्टम डिज़ाइंड है। और जब हम उसको किसी इंटरनेट रिसोर्स को यूज़ करते हुए कोई वेब पे या मतलब कि कोई मोबाइल ऐप पे, कोई ऐप पे या ब्लॉग्स पे अपलोड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ई लर्निंग कंटेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कंटेंट है। वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वेब या एप्स में या गेम्स में या वीडियो ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। फैकल्टी डेवलप्ड ई लर्निंग कंटेंट, वेबसाइट्स, यूट्यूब एंड टीचर ट्यूब, ठीक है। वेबसाइट से आप लोग फेमिलियर होंगे कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। फेसबुक एक वेबसाइट है, लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। यूट्यूब से तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे। एक नई चीज़ आपके लिए टीचर ट्यूब, टीचर ट्यूब भी ये यूट्यूब की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर अपने कंटेंट्स को अपलोड करते हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब जो है वो बेसिकली क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी, बेसिक है, मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाइक आप यूट्यूब पे एंटरटेनिंग वीडियोस भी मिलती हैं आपको, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिलते हैं, यूट्यूब पे सॉन्ग्स भी मिलते हैं, मूवीज़ भी मिलती हैं। तो टीचर ट्यूब स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है टीचर्स के लिए जो अपने वहाँ पे लेक्चर्स को अपलोड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लेसन प्लानिंग एंड रिव्यू, ठीक है। लेसन प्लानिंग क्या है कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसके जो भी लेसन्स को आप डिलीवर करना चाहते हैं उनको आप प्लान करते हैं। प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग में सबसे किसी भी काम को करने के बिहाइंड जो एक मेन चीज़ है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड नहीं है तो वो चीज़ करना यूज़लेस है। लाइक आपने एजुकेशन में एडमिशन लिया, इसके बिहाइंड भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आप एजुकेशन की फ़ील्ड में कोई पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं या आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कुछ अच्छे स्केल पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इस तरह जब लेसन प्लान बनाया जाता है ना, तो उसके बिहाइंड भी उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है उसको पढ़ाने का। जिस तरह आपको एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसके बिहाइंड एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एजुकेशन से बिलोंग जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपनी फील्ड में कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एक लेसन प्लान बनाते हैं उसके बिहाइंड उसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, मटेरियल नीडेड
कि मतलब आप जब उसको लेसन को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या मटेरियल होना चाहिए, लाइक पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्लियर रिव्यू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम द यूनिट, ठीक है। स्टूडेंट एवेल्यूएशन, स्टूडेंट्स विल बी एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन द लैब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थ्योरी, ठीक है। जब आप उस लेसन को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आपने स्टूडेंट की एवेल्यूएशन करनी है कि उसने कितना अंडरस्टैंड किया है उस काम को। वो आप उसे कोई लैब का वर्क करवा सकते हैं, प्रैक्टिकल ले सकते हैं, या जिस तरह आप लोग पेपर्स देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एवेल्यूएशन होती है कि हम आपको कंटेंट पढ़ाते हैं, कंटेंट पढ़ाने के बाद हम उसका आपसे पेपर लेते हैं। तो पेपर क्या है, स्टूडेंट एवेल्यूएशन होती है, ठीक है। लेसन एवेल्यूएशन की जाती है कि द लेसन विल बी एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द लैब प्रैक्टिकल। स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ मिनिमम ग्रेड ऑफ 80%। टीचर अपनी एवेल्यूएशन किस तरह करता है कि जब वो आपको पढ़ाता है, जब आपके पेपर को मार्क करता है या कोई लैब वर्क देता है, तो वो आपके पेपर के मार्किंग से एवेल्यूएट कर रहा होता है कि स्टूडेंट ने कितना नॉलेज जो है वो गेन किया। सम लेसन बिगिन विद वार्म अप। अब यहाँ पे वो एक टेक्निक बता रहा है बेसिकली कि जब आप कोई लेक्चर पढ़ाएं या क्लास में कोई लेक्चर डिलीवर किया जाए तो उससे पहले क्या किया जाए, स्टूडेंट को वार्म अप किया जाए। लाइक सम लेसन बिगिन विद वार्म अप, अदर स्टार्ट विद रिव्यू। इट इज़ इवन पॉसिबल टू स्टार्ट विद बोथ अ वार्म अप एंड अ रिव्यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्लास सिचुएशन। वार्म अप से क्या मुराद है कि मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग जो है, लाइक अगर हम इंटरेस्टिंग से आपको मतलब कि सिंपल वर्ड यूज़ करने, लाइक कोई जोक सुना के, अगर आपने क्लास में आके पढ़ाना है तो आपकी क्लास को आके जोक सुनाएं या क्लास को थोड़ा सा मोटिवेट करें, ठीक है। उससे क्या होगी, क्लास वार्म अप होगी और दैन आप अपना लेक्चर स्टार्ट करें। सेकंड प्रोसेस क्या है, रिव्यू, कि आपने जो पहले पढ़ा दिया है, आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने से पहले प्रीवियस कंटेंट का रिव्यू दें कि हमने इन टॉपिक्स को स्टडी किया, इन सीक्वेंस से आया, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अ रिव्यू कनेक्ट द करंट लेसन विद द प्रीवियस लेसन बाय गोइंग ओवर पॉइंट्स दैट वर टॉट और लर्न प्रीवियसली। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो रिव्यू है ना, वो कनेक्ट कर देता है आपके करंट लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर के साथ, ठीक है। जब आप उसको प्रीवियस चीज़ों के बारे में बताएंगे कि हम ये पढ़ कर आए और अब हम जो है वो आज ये पढ़ेंगे, तो वो प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्ट हो जाता है। Good reviews are not teacher dominated, rather they allow the student to demonstrate what they learn and what they remember, ठीक है। गुड रिव्यू कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते टीचर की परफॉर्मेंस के ऊपर। उनका मेन वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट कितना अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, कितना अच्छा लर्नर है, कितना अच्छा चीज़ों को याद रख रहा है। द पर्पस, इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ वार्म अप इज़ टू हेल्प स्टूडेंट गेट इन द मूड फॉर क्लास। अ वार्म अप मे बी नेसेसरी टू वेक अप देम, make them happy to be there or to be set tone for what will follow। वार्म अप करने का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब कि जगाया जाए, कुछ मोटिवेट किया जाए कि वो कुछ इंटरेस्टिंग वे से चीज़ों को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है वो इन सब चीज़ों को जो है वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ प्रोसेस है, हम स्कूल कॉलेज से स्टूडेंट को इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करते, और ये एक्टिविटी हम एकदम यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लॉय भी नहीं कर सकते। तो हमारे स्कूल कॉलेज को इन एक्टिविटीज़ को डिप्लॉय करना चाहिए, लाइक वार्म अप एक्टिविटीज़ को या रिव्यू प्रोसेस को। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन कि टीचर के लिए भी, कि स्टूडेंट्स के लिए इस पर्पज़ के लिए कि उसके लिए लेसन को समझना करना आसान होता है, और टीचर के लिए कि उस लेक्चर को समझाना उसके लिए आसान होता है। बिफोर गोइंग ऑन, टेक अ मिनट एंड राइट डाउन सम ऑफ द आइडियाज़ यू हैव लर्न इन दिस सेक्शन। लाइक कि मैं क्लास में एंटर हूँ और मैं क्लास में ये कहूँ कि हमने कोई भी टॉपिक स्टडी किया, लाइक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। जैसे मैंने वो लेक्चर एंड किया तो मैं आपको एक टास्क दूँगा, ठीक है जी, अब आप लोग पेपर पेन निकाल लें और मुझे बताएं कि आपने आज क्या सीखा, क्या माइंड में आपके न्यू आइडिया आया, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं टीचिंग की जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके साथ आप मर्ज कर सकते हैं। लाइक आपने कोई लेक्चर पढ़ाया और आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि लाइक मैं आपको कहूँ कि जी अगर हम इसे रिलेट करें अपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाए, ठीक है,
और उसमें मैंने ये बताया कि जी कंप्यूटर का अगर आप लेक्चर रिकॉर्ड करें तो बड़े बेनिफिट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक टास्क दूंगा कि ठीक है, अब आपको मैंने एक असाइनमेंट दी कि अब आप लोग BDU में जाएं या UCP में जाएं या आप नस्ट में जाएं, लम्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहाँ पे जाके अपनी एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करें। डॉक्यूमेंट्री से क्या मुराद है कि आप अपने वहाँ पे जाएं या अपनी क्लास के अंदर कोई सा भी मतलब कि एक कोई टॉपिक लेकर आएँ, उसको प्रेजेंट करें, उसको रिकॉर्ड करें। तो ये सब क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ICT को, कंप्यूटर को लेके आप इनको अपने लर्निंग प्रोसेस को और टीचर लेक्चर डिलीवर प्रोसेस को इन्हांस कर सकता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन यूजिंग अवेलेबल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग। वी आर नाउ मूव टू मोर डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन 3 डिसिप्लिन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है। We choose these 3 areas in order to focus on the similarity and dissimilarity of discipline that use different method of inquiry and analysis। ठीक है। आप इंस्ट्रक्शंस लाइक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को जो एप्लीकेशन अवेलेबल है टीचिंग के लिए, वो सिर्फ एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी इनको यूज़ किया जा रहा है, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में भी यूज़ किया जा रहा है, एंड साइंस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑडियो रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि बेसिकली ऑडियो रेडियो के थ्रू भी एजुकेशन किस तरह दी जाती है, और ऑडियो रेडियो को बेसिकली ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और उस पर्पस को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को जो है वो हम नेक्स्ट मतलब के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे।